presented by Sensodyne। कर अवधेश जी, एक बात बार बार आती है। स्वामी चक्रपाणी महाराज आज कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी को स्वामी मौर्या पे बुलडोजर चढ़ाना चाहिए। मैंने उनको टेलीफोन करके कहा कि महाराज मौर्या पे नहीं, मौर्या घर पे चलाए बुलडोजर, वहां तक ठीक है। मतलब वो इतना गुस्सा थे। लेकिन जो बात आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं उस बात में भी दम है। गुड्डू पकड़ लिए आपने, पप्पू पकड़ लिए, रज्जाक पकड़ लिए, अगड़म बगड़म सब पकड़ लिए। बोले इनने फेसबुक पे लिखा था, इनने व्हाट्सअप किया था, बवाली क्या। और जो मंच तखत तोड़े दे रहे स्वामी मौर्य कूद कूद के, उनको आप कहते हो कि नहीं हम लोग देख रहे हैं, गंभीर मुद्रा में देख रहे हैं। भाई कब तक देखोगे और कितनी गाली खाए सनातन? या तो आप ही बता दो कि नहीं भाई साहब देखिए अभी सनातन को गालियां कम मिली, हम थोड़ी और मौर्य दे रहे तब हम बंद करेंगे इनको। अखिलेश यादव नहीं निकाल रहे, अखिलेश यादव जाने। उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट तो आपको दिया, हुकूमत आपको सौंपी, उठा के इनको थानेदार ले जाके जीप में बैठाल के अंदर क्यों नहीं किया? अवधेश जी। अमिताभ जी, मैं बताऊं आपको, आप बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल इस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जितने भी सनातनी विरोधी विचारधारा वाले नेता हैं हमारे देश में, ये सब जो सत्ता के भूखे लोग हैं, उन सभी का राजनीतिक जो भविष्य है पूरी तरह से अंधकार में। और जिस पार्टी में वो है वो पार्टी भी अंधकार में है, उन्हें दिख रहा है अच्छी तरह से। मैं तो ये कहना चाहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यदि हिंदू धर्म धोखा है तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नाम बदल ले, क्योंकि उनके नाम में तो स्वामी है, ना तो वो कहीं के स्वामी है और ना ही प्रसाद की तरह जो शुद्धता उनके अंदर है। तो उनको सबसे पहले अपना नाम बदल लेना चाहिए। सबसे बड़े धोखेबाज तो स्वामी प्रसाद मौर्य है। जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो भगवा लेकर मतलब कट्टर सनातनी थे। आज जब अखिलेश यादव की शरण में पहुंच गए तो कट्टर सनातनी हो गए। भाई ऐसा क्या है अखिलेश यादव की शरण में जाने के जो आदमी बिल्कुल बदल जाता है? यहाँ बिल्कुल कट्टर सनातनी थे, वहां कट्टर सनातनी विरोधी हो गए। रही बात चतुर्वेदी जी की, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ना तो धर्म की राजनीति करती ना जात पात की राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी एक ही विश्वास पे चलती है कि सबका साथ सबका विकास लेकर जो संकल्प है उसको लेकर चल रही है, उसी के आधार पर कार्य हो रहा है। और जिस आप देखिए जिस तरह से विकास हो रहा है 2014 से अब तक। अरे भैया डॉक्टर साहब, आज विकास की बहस नहीं है, आज विकास की बात ही नहीं करनी हमें। आज तो विकास की बात ही नहीं करनी, आज मौर्य पर बहस है। विकास पर बहस कल हो चुकी, परसों फिर होगी, आज नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद एक धोखा है। इनको पहले अपना नाम बदल लेना चाहिए। हिंदू धर्म, अभी हमारे मुन्ना खान जी कह रहे थे कि हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है, कोई अर्थ ही नहीं है। अरे भाई मुन्ना खान जी, जब पता ही नहीं है तो बोलना आपको बेकार है। हिंदू धर्म का अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म का अर्थ यदि आप मैं बताऊं आपको, सनातन वर्णाश्रम धर्म, इसको सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जो कि जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव से पहले हुई है। ये है हिंदू धर्म का अर्थ। मुन्ना खान जी भैया आज उत्पत्ति पे नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य पे बताइए कि एक साल हो गया। नहीं भैया ठीक है, अब डॉक्टर साहब उत्पत्ति नहीं, डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट रुको बाबू। ये उत्पत्ति नहीं, ये जो विपत्ति आ गई है मौर्य नाम की, इससे उसका मसला है। जो आई है इनका, जो इन्हें दिख रहा है कि हमारा जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता भारत में बढ़ रही है, उसको देखते हुए पूरे घमंडिया गठबंधन में बौखलाहट मची हुई है। एक तरह आप देखिए अमिताभ जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। जब घमंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है उसके तुरंत 1-2 दिन बाद जो है सनातन विरोधी जो है बयान आते हैं। क्या है ऐसा उसमें मीटिंग में क्या होता है? पहले हुआ तो स्टालिन ने दिया था, वहां पे आपने देखा होगा तुरंत। तो स्टालिन जब तो आपने क्या किया ये बताइए ना। आज बहस इस बात की हो रही है, ये तो सबको पता है कि उसने बोला गलत बोला। अभी 19 दिसंबर को हुई है घमंडिया गठबंधन की बैठक, उसके अभी देखो इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया। तो ऐसा कुछ ना कुछ घमंडिया गठबंधन की जो बैठक होती है उसमें ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जब जाइए चलेगा ये बताइए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह पर कोई मुस्लिम होता है क्या होता? ये बात बताइए तो मजा आए कुछ। आइए आप बताइए ना, जब तक घमंडिया गठबंधन की बैठक होती है हिंदू विरोधी, इसका मतलब जो घमंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, विरोधी है।
एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। अरे भाई ये मोहब्बत की दुकान है, सरकार डरी हुई है, इसलिए आज तक उस पर कार्रवाई दे रहे हैं, सनातन को नीचे दिखाने को नहीं बताया। यही मोहब्बत की दुकान है। अगर लगता है आपको गलत है तो आप कार्रवाई राहुल गांधी की दुकान है। करें। आप भी मान लो सही है, इसलिए आप खामोश है। अरे भाई अगर लगता है गलत है तो आप कार्रवाई ये करें। अंधकार है ना, आपको लगता है कि सही हो पूरी गया, तरह से क्योंकि आपके अंदर चचा जाएगा। मोहन भागवत भी दिए, आपके चाय वाले चचा नरेंद्र मोदी जी ने भी दिए, तो आपको लगता है कि बयान सही है, अरे भाई, इसीलिए मुन्ना खामोश खान जी है। कैसे बात अगर कर रहे बयान हो? गलत है तो आप कार्रवाई थोड़ा करें। देखिए, आप थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी किसी ने नहीं किया। हिंदू धोखा है, किसी का धोखा है भाई। अगर धोखा है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो अपना नाम बदल ले। मौलाना आज आप कुछ भी रख लो, अपने नाम के आगे मौलाना रख लो, स्वामी प्रसाद मौर्य पे ठीक ठीक ठीक, एक मिनट, ये अवधेश जी, मुन्ना खान साहब, दोनों को रोकूंगा। एक ठीक है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। एक बेसिक सवाल खड़ा होता है। एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट। दो प्रश्न खड़े रहेंगे। एक प्रश्न उत्तर प्रदेश की सरकार से खड़ा रहेगा, वो किसी किंतु परंतु से प्रश्न खत्म नहीं हो सकता कि मौर्य को गिरफ्तार करके धार्मिक उन्माद फैलाने के, धार्मिक विद्वेष फैलाने के जुर्म में जेल में क्यों नहीं भेजा अब तक एक को। और दूसरा प्रश्न ये खड़ा रहेगा, आशीष चतुर्वेदी गंगा में खड़े हो जाएं, नहीं संगम में खड़े हो जाएं, गंगा छोड़ो संगम में, और तुलसी पत्ता हाथ में लेके शपथ लें कि नहीं अखिलेश जी बहुत दुखी हैं इनके बयानों से, मैं नहीं मान सकता। ये भी सच है। अखिलेश जी दुखी होते, मैं उनको जानता हूं, परिवार को जानता हूं। स्वामी मौर्य कब के बाहर छोड़ दिए गए होते, गेट आउट हो गए होते। आशीष जी गलत तो नहीं कह रहा? किसी मौर्य की इतनी हैसियत है कि अखिलेश यादव को नियंत्रित कर ले ना, 2 मिनट में बाहर कर देते। इसका मतलब वहां भी कुछ इल्लू इल्लू चल रहा है और इधर भी चल रहा है। इसलिए स्वामी जी को प्रणाम, जिनका दोनों तरफ इल्लू इल्लू चल रहा है। इधर वाले निकाल नहीं रहे, उधर वाले गिरफ्तार नहीं कर रहे। अब कांग्रेसी भी उनके आरती उतारी रहे, कह रहे कि जय हो स्वामी मौर्य। तो कुछ तो है। और मुन्ना खान साहब जो कह रहे थे कि भाई वो हिंदू धर्म ही नहीं है कोई, वो तो धोखा है, ठीक ही बोले हैं मौर्य। तो मुन्ना खान साहब के लिए मैं बता दूं कि मौर्य जी की बिटिया, सगी बिटिया, जिसके वो बायोलॉजिकल पिता हैं, वो भाजपा में है। और 7 दिन मंदिर जाती है, आरती उतारती है, भोग लगाती है, भगवान को स्नान ध्यान कराती है, उसकी फोटो भी डालती है। केवल कराती नहीं, फोटो भी डालती है। क्या तो वो धोखा कर रही हैं? तो मौर्य जी क्या कर रहे हैं? इसलिए थोड़ा देख समझ के चलो। कैसे यतिमा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी अमिताभ जी, मैं बिल्कुल वही बात कहना चाहती थी जो आप कह रहे हैं। देखिए, शासन में इस समय भाजपा है और उनको चाहिए कि इस तरीके के बेलगाम बातों को बोलने वाले, सनातन की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले, रामचरितमानस की मुकदमा तो उसी दिन दर्ज हो जाना चाहिए था जिस दिन रामचरितमानस के खिलाफ जाकर वो बोले थे, और उसकी प्रतियां जलवाने का उन्होंने कार्य किया था। लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि जनता सब समझ रही है। ऐसा नहीं है कि हम ये समझ नहीं रहे हैं कि दोनों तरफ से क्या चल रहा है। एक ने बाहर नहीं किया पार्टी से, और दूसरा हाथ थामे चल रहा है कि ठीक है आप बोलो हमें लाभ होगा। तो ये ऐसा लाभ मत लीजिए जिससे 100 करोड़ सनातनियों का मन आहत हो। मेरा निवेदन है अवध उपाध्याय जी से कि आप उन पर कार्रवाई कीजिए। इसका परिणाम अच्छा ही जाने वाला है। वो जिस तरह से बोल रहे हैं वो सनातनियों के मन को आहत कर रहा है, और आपका चरित्र भी इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आता है। आपके चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि सत्ता में होने के बावजूद भी आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अवधेश, जो बात यतिमा ने कही
कि अगर ये स्वामी मौर्य आपको लाभ भी दे रहे हैं, आपके लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, तो भी ऐसा लाभ मत लीजिए, ये भारी पड़ेगा आगे जाके। डॉक्टर उपाध्याय, खिलाफ कई जगह जो है एफआईआर हो चुकी है, पहले भी कई बार हुई है और कई बार पे कार्रवाई हुई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे देश में है। अब आप एक देखिए, अगर इन पर कोई कार्रवाई होती है तो जो विपक्षी दल के नेता हैं, तो एक हमारा लिबरल गैंग है, मोमबत्ती गैंग है, बॉलीवुड गैंग है, सब बाहर आ जाएंगे, पूरा आंदोलन छिड़ जाता है। उपाध्याय जी, शासन को उससे डरने की नहीं है। शासन करता है, शासन कार्रवाई करता है, शासन इन पर भी कार्रवाई करेगा। अरे भाई 144 लगा गिरफ्तार करो, जो कोई मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं निकलेगा। हिंदुत्व को निशान दिखाता है, पूरा लिबरल गैंग, पूरा मोमबत्ती गैंग, बॉलीवुड गैंग, लिबरल गैंग से इतना डर रही है आपकी सरकार, इतना डरती है आपकी सरकार कि कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे आदमी जो राम चरित मानस जला रहे हैं और डुबकी बजाएंगे, हम हिंदुओं के सबसे बड़े, हम हिंदुओं के सबसे बड़े जो हैं वो डुबकी बजाएंगे। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, यतीमा, एक सेकंड बस, कोई जवाब है ही नहीं, कोई जवाब है ही नहीं, जवाब क्या देंगे आप? एक साल से आदमी जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब सुनिए आप, उदाहरण में दे रहा हूँ। जब आज की तारीख में किसी पर ईडी की जांच होती है, ईडी की छापेमारी होती है, तो सीधा आरोप किस पर लगता है? सरकार पर लगता है कि सरकार करवा रही है ईडी की जांच, सीबीआई की जांच। उसी तरह से यदि कोई कार्रवाई होती है, सरकार करवा रही है। अरे भाई, हर चीज सरकार के हाथ में नहीं होती है। आपकी बहुत मजेदार किस्सा बता दूं। नहीं, बात सही कह रहे हैं आप, इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, कई जगह एफआईआर हुई है, कार्रवाई होगी इन पर गंभीर। एक मिनट आशीष चतुर्वेदी, एक मिनट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। मैं दो बातें कहूंगा, एक मिनट यतीमा, एक मिनट। जो काम मौर्य कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, कानून की नजर में सब समान है, ठीक? उसका नाम क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, ओहदा क्या इससे फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति कानून की नजर में अलग हैसियत रखते हैं, बाकी कोई नहीं। संविधान ने राष्ट्रपति को कानून में विशेषाधिकार दिया, बाकी भारत में किसी को नहीं। तो मौर्य क्या लाए? कौन विरोध में निकलेगा, कौन समर्थन में निकलेगा, कौन अगरबत्ती लेके निकलेगा, कौन मोमबत्ती लेके निकलेगा, ये कोई सरकार का सोचने का विषय है क्या? अरे ज्यादा भीड़ निकले 144 लगाइए, बंद करिए, इस कारण से कार्रवाई नहीं होगी। बोलो तुम गाली गलौज करते रहो, हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मोमबत्ती वाले करे हम निकलेंगे। अरे ये क्या बात हुई भाई? ना, इतनी नहीं, ये हमको भी स्वीकार नहीं था। और मैं एक मिनट यतीमा, एक मिनट रुकिए, और मैं एक बात कहता हूं, मुन्ना खान साहब खास तौर पर उसको समझें, सुने नहीं समझें हृदय में। रामायण जलवादी ताल ठोक कर इस देश में दो धार्मिक ग्रंथों के साथ बेअदबी की घटनाएं घटी। दोनों में भीषण रक्तपात, आगजनी हुई कि नहीं हुई? आर्मी उतारनी पड़ी कि नहीं उतारनी पड़ी? सब कुछ तहस नहस हो गया कि नहीं हो गया? आप कहिएगा, मैं उदाहरण मैं और विस्तार से बता दूंगा, डिटेल कि दो ग्रंथ कौन से थे। क्या भारत में हिंदू की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी समझा जा रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आशीष जी? क्योंकि इसी देश में दो धार्मिक ग्रंथों का मसला आया था, सरकारें हिल गईं, इतना बवाल हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं रही। रामायण में अभी पता लगा होमगार्ड मुकदमे की तहकीकात कर रहा है स्वामी मौर्य के खिलाफ। इसी से पता चलता है। उपाध्याय जी,
मतलब कम से कम भाजपा की सरकार से तो लोग उम्मीद करते हैं कि हिंदुत्व के मसले पर, राष्ट्र के मसले पर, राम के मसले पर, सनातन के मसले पर राजनीतिक तराजू से चीजों को नहीं तौला जाए। नहीं, मौर्य के बोलने से आपको लाभ हो रहा नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं। सनातन का मन टूटेगा तो इतना नुकसान हो जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। मौर्य क्या कर लेंगे? अवधेश जी। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य की, इन पर जैसे इन्होंने बयानबाजी की उसके बाद ही कई जगह इन पर एफआईआर हुई है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब एफआईआर हुई है इनके खिलाफ और पहले भी एफआईआर हुई है। अच्छा, मैं समझ गया लोकसभा का इंतजार कर रहे हो क्या कि ठीक लोकसभा के चुनाव के समय करोगे गिरफ्तारी? कार्रवाई होगी, चाहे कहीं भी होगी 100%। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।